Okay, so students, this is my next video for class 6th history chapter 1. ओके, इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. ओके, चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज हिस्ट्री की जो स्टडी है वो इतनी सिग्निफिकेंट, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट हेल्प अस अंडरस्टैंड आर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एंड हाउ आर एंसेस्टर्स ओवरकेम द प्रॉब्लम्स विच दे फेस्ड इन एवरीडे लाइफ. तो हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता चलता है बेटा कि किस तरह से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैसे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स आई उन्होंने किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपनी ज़िंदगी जो है उस समय के अकॉर्डिंग सरवाइव की. फिर विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द वे सेकेंड पॉइंट है बेटा विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द वे सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड एंड सर्टेन इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज वर मेड. फिर हमें हिस्ट्री से ये भी पता चलता है कि किस तरह से हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है वो डेवलप हुई, कौन कौन से उस समय पर इन्वेंशंस हुए, ठीक है, कौन सी डिस्कवरीज़ हुई, क्या नई चीज़ें बनी, ठीक है, कौन से प्रयोग हुए, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं. व्हेन वी अंडरस्टैंड हाउ सेवरल कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस इंटरेक्टेड विद ईच अदर वी लर्न द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस. फिर हमें हिस्ट्री से ये भी पता चलता है बेटा कि अलग अलग कल्चर के लोग, सभ्यताओं के लोग, संस्कृतियों के लोग जब साथ में रहते थे तो उन्होंने अपने अंदर एक पेशेंस की उनके अंदर भावना आई. ठीक है, मतलब हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना, मिलजुल करके रहना, ये सारी चीज़ें भी हमारी हिस्ट्री से ही चलती आ रही हैं. ठीक है, देन वी कैन ऑब्जर्व द नेचर ऑफ प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशंस. बेटा आज के समय में हम जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याओं को फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से ही निकल कर के आई हैं. ठीक है, तो अगर हम अपने पास्ट को ही अच्छे से पढ़ेंगे, हिस्ट्री को ही हम अच्छे से समझेंगे तो हम आज की समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो भी हम निकालने में कामयाब रहेंगे. ठीक है, सक्सेसफुल रहेंगे. सो वी कैन एनालाइज पास्ट मिस्टेक्स एंड अप्लाई बेस्ट पॉसिबल मेथड्स टू करेक्ट देम. तो हम अपनी पास्ट के मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स का अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं अपने प्रेजेंट टाइम को अच्छा बनाने के लिए. क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. सो देर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ विच अ हिस्टोरियन रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट. सो देर आर सो मैनी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री प्रेजेंट इन द present there through which the historian reconstruct the past. एक इतिहासकार हमारे पास्ट को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करता है. जैसे कि ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बुक भी कहीं ना कहीं एविडेंसेस हिस्ट्री के बेस्ड पर हमारी हिस्ट्री चैप्टर्स लिखे गए हैं. ठीक है, तो जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं इन्हें किसने बनाया है, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, उन्होंने बुक लिखी है. ठीक है, तो किसी बेस पर लिखी होगी, एविडेंसेस के बेस पर लिखी होगी. तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ऐसे एविडेंसेस लाते हैं, ऐसे सोर्सेस लाते हैं जिसके थ्रू हम अपनी हिस्ट्री और अच्छे से जान सकते हैं, हम अपने पास्ट को समझ सकते हैं. ठीक है, और इसके लिए बेटा जो सोर्सेस हैं उन्हें हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज मैं फिर बोल रही हूँ. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातत्व जो सोर्स हमें मिलते हैं, जैसे कि जो फिज़िकल जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं. ठीक है, आपको टूल्स मिल जाएंगे, आपको इम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे, आपको फॉसिल रिमेन्स मिल जाएंगे. ओके, आपको इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, आपको कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे, पॉटरी, बर्तन मिल जाएंगे, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, बरील साइट्स, मतलब खुदाई जहाँ पर कोई चीज़ें गड़ा करके रखी गई हों वो. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझे? ओके, मतलब एक सॉलिड एविडेंसेस हैं, ये प्रूफ्स हैं. तो ये सारे कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं, जिन्हें हम जो रिटन फॉर्म में है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से. ठीक है, चाहे वो पत्थर पर लिखा हुआ हो, चाहे वो पत्तों पर लिखा हुआ हो, इट कुड बी एनीवेयर. तो लिटरेरी सोर्सेज दैट वी कैन रीड ऑल्सो, दैट इज़ रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक ग्रंथ हो गए आपके, सेक्युलर लिटरेचर. ओके,
सहिष्णुता वाले जो आपके होते हैं रिलीजियस, जिनमें आपको टॉलरेंस सिखाया जाता है। देन आपके मेमोयर्स होते हैं, किसी बड़े लीडर के बारे में हो। क्रॉनिकल्स, जो इवेंट्स हमने पढ़े, ठीक है। ट्रैवलॉग अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, मतलब जो आपके जो भी फॉरेनर्स थे जिन्होंने हमारी कंट्री में विज़िट किया, वो आए, कितने दिन रहे, कौन कौन आए थे, ये सारी चीज़ें आपके लिटरेरी सोर्सेस में आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो यहाँ पर एक प्रकार का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब हम वन बाय वन इन सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, हिस्ट्री इज़ अ रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट्स, पीपल एंड प्लेसेस। हमें पता है बेटा हिस्ट्री क्या है, एक रिटन अकाउंट है, कहीं पर लिखी हुई पढ़ी चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी इवेंट्स के बारे में हो, ठीक है, कोई काम हुए हों, लोगों के बारे में हो, किसी जगह के बारे में हो। तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस जो होते हैं वो हमें हिस्ट्री को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली एक्सकेवेट प्लेसेस वेयर एंशिएंट पीपल लिव्ड। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बेटा, हमारे जो पुरातत्व वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इन सारी प्लेसेस को एक्सकेवेट करते हैं, ठीक है। एक्सकेवेट मतलब अनकवर करते हैं, खोदते हैं, खुदाई करते हैं। अगर कहीं क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इतने सालों पहले थी, वो तो ज़मीन के अंदर ही दब चुकी हैं, है ना। तो अनकवर करना एक हम बोल सकते करते हैं, जहाँ पर ये लोग, हमारे जो प्रिमिटिव लोग थे, वो रहते थे। एक्सकेवेशंस हैव ब्रॉट टू लाइट मेनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। और जब एक्सकेवेशन होते हैं बेटा, जब खुदाइयाँ होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें वहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको मिट्टी के बर्तन या किसी अदर मेटल की पॉटरी मिलती है, टूल्स मिलते हैं, औजार, वेपन्स मिलते हैं, हथियार मिलते हैं। उस समय जो वो लोग टॉय यूज़ करते थे वो मिलते, खिलौने, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स। कभी कभी जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपने देखा, खुदाई की तो एक पूरा पूरा शहर निकला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। एंड सम ऑफ द थिंग्स विच टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों के बारे में हमें बताती हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें जो जितने भी आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, ये आपके टॉपिक्स जो दिख रहे हैं, इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हो गए, फॉसिल रिमेन, इंस्क्रिप्शन, ये वन बाय वन हम अच्छे से इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स देखें बेटा हम, तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स जो हमारे अर्ली पीपल यूज़ करते थे आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें मिले हैं, ठीक है। और ये सारे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स से हमें ये पता चलता है कि किस तरह की जो लाइफ है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो रहते थे। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर वर्क इन सोसाइटी। ऑल दीज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स दैट वी हैव came through, they also tell us about the work, about their society where they used to live. Okay, so as you can see in this image, the tools of Paleolithic age, these are the tools, these are the tools। ये जो पत्थर है यही उनके टूल्स थे। धीरे धीरे करके वो मेटल पर आए, पहले थोड़ी ना उन्हें मेटल्स मिल गए कि आयरन कहीं पड़ा मिल गया या आपका कॉपर कहीं पड़ा मिल गया। नो, इन द स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट टाइम पर दे यूज़ द स्टोन्स को कट करके, स्टोन्स को घिस के वो स्टोन्स के ही औजार बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉसिल रिमेन्स। द इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल सबको पता है क्या होते हैं आपके, ओके। तो जो इम्प्रिंट्स होते हैं प्लांट्स, या प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनकी हड्डियाँ हो गई, या उनके रिमेन्स जो हैं पत्थरों में, लकड़ियों में कहीं पर अगर छूट जाते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाते हैं, मतलब कई सालों के लिए वो सेफ़ हो जाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों में, पत्थरों में, लकड़ियों के बीचों बीच, ठीक है। तो जब हम खुदाई करते हैं तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। आपको स्केलेटन्स, बोन्स हो गई, है ना, आपकी जो एनिमल्स की जो बोन्स मिलती हैं कभी कभी, ये सब फॉसिल्स में आते हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर्स बाद अगर हमें वो चीज़, कोई मिलियन ईयर चीज़, पुरानी चीज़ हमें मिल रही है तो आप उसे फॉसिल बोलेंगे, ठीक है। दे आर नॉर्मली फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट्स। जैसे कि आपके हार्ड बॉडी पार्ट से ही फॉसिल्स, क्योंकि हार्ड बॉडी पार्ट ही रह जाएगा ना कई मिलियन सालों तक। आपकी कोई सॉफ्ट हड्डी वो तो गल के ख़राब हो जाएगी, जैसे कि आपका स्कल हो गया, विच लीव अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक ओवर द, फिर कोई पत्ती हो गई, कोई ऐसी पत्ती जिसने अपनी छाप छोड़ दी हो पत्थरों पर, ठीक है। तो ये सारी जो भी रिमेन्स होते हैं बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स के, आपके फॉसिल रिमेन्स में आती हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो, आई एम एंडिंग इट ओवर हियर। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सेंडिंग यू वेरी सून।